हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। दोस्तों, जैसे कल मैंने आपको यूट्यूब वीडियो में बताया था आज मार्केट गिरने के चांसेस है, तो आज वैसे ही हुआ, मार्केट गिर गया। रीज़न क्या था? रीज़न यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, आप देख सकते। Market failed to hold on its early gains on Wednesday, March 26, snipping a 7-day winning streak as investors turn cautious ahead of former US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अप्रैल 2 टेरिफ अनाउंसमेंट। यानी कि 2 तारीख का दिन तय किया हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टेरिफ का, जो इंडिया पे लग सकता है। उसके वजह से क्या होगा कि मार्केट इंडिया का गिरने के चांसेस हो गए। तो अभी से ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखी है और आज मार्केट गिर गया है। यही मैंने आपको कल यूट्यूब वीडियो में बताया था। अब हम बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी कुछ इस तरह से ट्रेड कर सकता है और दोनों साइड ब्रेकआउट दे सकता है। या तो ब्रेकआउट यहाँ अपसाइड होगा या फिर ब्रेक डाउन होगा। और मैंने आपको बताया था अगर ये जो सपोर्ट जोन है हमारा, अगर वो ब्रेक करता है तो यहाँ से निफ्टी और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। आप देख सकते हैं आज मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सपोर्ट यहाँ से ब्रेक हुआ। सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ, निफ्टी कितना नीचे गिरा आप देख सकते हैं, 23,000 लगभग 580 के लेवल से लेके भी 23,464, यानी 100 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हमें देखने मिली है निफ्टी में। जैसे कि मैंने आपको कल यूट्यूब वीडियो में बताया था वैसे ही हुआ। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। अब देखिए, आप निफ्टी फिलहाल यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये देखिए कुछ इस लेवल पे क्लोज हुआ है। अब जो इसका सबसे करीबी जो सपोर्ट है वो यहाँ पे मैंने बताया हुआ आपको लेवल 23,417 का, यानी ये लेवल का सबसे करीबी सपोर्ट है। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट निकल कर आता है वो ये लेवल है, जिसका यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा 23,245 का लेवल इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। तो ये दो सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है, जिसका यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा होगा 23,622 का, ये रेजिस्टेंस है। अब देखिए किस तरह से ट्रेड कर सकता है निफ्टी, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी अभी फिलहाल चल रहा है 21 EMA के लाइन के नीचे, जिसके बारे में मैंने आपको हर एक यूट्यूब वीडियो में बताया हुआ है मेरे। अब जिस तरह से इस निफ्टी ने ट्रेड किया है, ये लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए जा रहा है कुछ इस तरह से। तो आने वाले कल या परसों में ये जो सपोर्ट है ये भी ब्रेक कर सकता है और यहाँ तक इसके नीचे आने के चांसेस है, यानी 23,240 के पास निफ्टी के आने के चांसेस है, यानी 200 पॉइंट्स की गिरावट हमें और आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने मिल सकती है। इसका और एक सपोर्टेड थिंग ये है कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो इंडिकेटर है इसको कहते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बताता है कि ट्रेंड कौन से साइड ज्यादा स्ट्रांग है। तो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं इसकी भी मूविंग एवरेज की लाइन है, ये जो ग्रीन वाली है, उस मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे चल रहा है RSI फिलहाल आप देख सकते हो। तो इसमें ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रांगली शो कर रहा है। तो आने वाले दिनों में ये ट्रेंड, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कैसे स्ट्रांग अपवर्ड ट्रेंड था, ये जो RSI के जो 2 लेवल से इसके ऊपर चला था, उसी तरह से ये अभी इसके नीचे चल सकता है यहाँ पे RSI के लेवल के। तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड्स हमें देखने मिल सकता है। 2 अप्रैल का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिस दिन रेसिप्रोकल टेरिफ के बारे में ट्रम्प का डिसीजन आएगा। अगर उस बार रेसिप्रोकल टेरिफ लगता है तो हमें निफ्टी का लेवल 23,200 या फिर 23,000 के भी नीचे देखने मिल सकता है। तो निफ्टी में जो है पुट ऑप्शन के चांसेस बन सकते हैं। कब बन सकते हैं निफ्टी में पुट ऑप्शन के चांसेस? जब निफ्टी क्रॉस करेगा 23,420। 23,420 के नीचे आता है निफ्टी, तो पुट ऑप्शन के चांसेस निफ्टी में बन सकते हैं अच्छे खासे। उसके बाद सेकंड चांसेस बन सकता है पुट ऑप्शन में जब निफ्टी 23,245 के भी नीचे जाएगा, जो हो सकता है कल ना जाए लेकिन आने वाले दिनों में जा सकता है, तभी भी यहाँ पे पुट ऑप्शन के चांसेस बन सकते हैं। तीसरा सिनारियो जो होगा पुट ऑप्शन का, वो होगा जब यहाँ तक पहुंचेगा निफ्टी, समझो यहाँ पे नीचे आता है, ये सपोर्ट पे लेके कुछ इस तरह से रिवर्सल होता है, तो यहाँ पे अगेन चांसेस बनेंगे पुट ऑप्शन के, क्योंकि अब ये इसका रेजिस्टेंस बन गया है। तो जब निफ्टी 23,600 से लेके 23,620 के लेवल तक जा सकता है, वहां पे अगेन पुट ऑप्शन का सिनारियो बनेगा। फिर अगेन यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने के चांसेस हो गए निफ्टी के। तो यहाँ पे ज्यादातर सिनारियोज हमें पुट ऑप्शन के इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी निफ्टी का चेंज यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो चुका है। 2 तारीख को हमें यहाँ पे एक्चुअल समझ में आएगा। अगर टेरिफ नहीं लगता है तो यहाँ से अगेन हमें फिर रिवर्सल देखने मिलेगा और निफ्टी ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं कॉल ऑप्शन में कब इसमें चांसेस बनेगा। तो कॉल ऑप्शन में चांसेस तभी बनेगा जब ये 21 EMA की लाइन के ऊपर निकलेगा निफ्टी और इसके रेजिस्टेंस जोन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा 5 मिनट की, तभी यहाँ पे हमें कॉल ऑप्शन साइड का चांसेस देखने मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कॉल ऑप्शन का सिनारियो एक भी देखने नहीं मिलेगा। पुट ऑप्शन में यहाँ पे ज्यादा चांसेस है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो
जो एक्सपीरियंस जिसको है ट्रेडर्स को, वो ट्रेंड के साथ चलते हैं हमेशा। अगर ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में तो कॉल ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेड्स बनेंगे, अगर ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो पुट ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेड्स बनेंगे। तो हमें भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना है, हमें ट्रेंड के साथ चलना है। तो अभी फिलहाल ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन का है तो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे और पुट ऑप्शन में ज़्यादा हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर आपको पता है दोनों साइड ट्रेड कर सकता है। स्कैल्पर का जो प्रॉफिट का जो पॉइंट्स होते हैं वो 5 से लेके 8 पॉइंट्स का वो टारगेट रखता है स्कैल्पर, और वहाँ पे वो 8 से लेके 10 लॉट्स में ट्रेड करता है। उसको स्कैल्पर बोलते हैं कि कम पॉइंट्स में ज़्यादा प्रॉफिट निकालता है वो। और जो लॉन्ग ट्रेड करते हैं वो होते हैं कि जो मिनिमम 20 से लेके 30 पॉइंट्स का वेट करते हैं, लेकिन जो सिर्फ 2 से लेके 4 लॉट्स में ट्रेड करते हैं। तो अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आप इस सिचुएशन के अंदर बोथ पुट एंड कॉल साइड में ट्रेड ले सकते हो, 5 पॉइंट का प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन आप एक लॉन्ग ट्रेडर हो, आप ज़्यादा देर के लिए रुकते हो, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया पुट और कॉल ऑप्शन की सिनेरियो, वो आप फॉलो कर सकते हो। अब हम इसकी ऑप्शन चेन के बारे में देखेंगे। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन देख पा रहे हो, अभी फिलहाल जो स्पॉट प्राइस पे क्लोज है निफ्टी वो है 23,486 का लेवल। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही सपोर्ट देखने मिलेंगे। एक 23,400 के लेवल पे सपोर्ट देखने मिलेगा जिसपे 63.72 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं पुट राइटर्स के। सेकंड जो सपोर्ट है वो है 23,300 के लेवल पे, जिसपे आपको दिखने मिलेगा 79.86 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं पुट राइटर्स के। तो अगर ये दोनों सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो फिर यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो जो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिल रहा है वो है रेजिस्टेंस 23,600 का लेवल, जिसमें 73.93 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं कॉल राइटर्स के। एक स्मॉल रेजिस्टेंस भी हमें देखने मिल रहा है 23,500 का लेवल, जो आज निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया। स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस हमें देखने मिल रहा है 23,700 के लेवल पे, जिसपे 107.48 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं कॉल राइटर्स के। तो ये लेवल ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निफ्टी को, अगर निफ्टी को यहाँ से बाउंस बैक करके फिर से ऊपर जाना है तो ये ओवरऑल हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन चेन के जरिए कि जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, जो सपोर्ट है वो कम है। तो निफ्टी के गिरने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी हमें गिरावट देखने मिली है। यहाँ पे कुछ देर के लिए सस्टेन किया था सेंसेक्स ने, जहाँ पे मैंने सपोर्ट बताया था। फिर अगेन रीटेस्ट करके जब वो सपोर्ट का जो ब्रेक किया सपोर्ट, तो वहाँ से अगेन गिरता हुआ दिखाया हमें सेंसेक्स। तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, लगभग आप देख सकते हैं 77,680 के लेवल से 77,258 का लेवल, 400 पॉइंट्स की गिरावट हमें यहाँ पे देखने मिली है सेंसेक्स के अंदर। अब देखिए किस तरह से ट्रेड कर सकता है सेंसेक्स। तो सबसे पहला जो सपोर्ट होगा सेंसेक्स के लिए वो है 76,990 का लेवल, जो यहाँ पे है, ये पहला सपोर्ट होगा। सेकंड सपोर्ट होगा ये वाला लेवल जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है 76,670 का लेवल। ये 2 सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अगर ये दोनों भी सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो सेंसेक्स आने वाले टाइम में और ज़्यादा गिर सकता है। अगर बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है वो है 77,690 का लेवल। ये लेवल ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर सेंसेक्स को यहाँ से बाउंस बैक करना है। तो जिस तरह से इसमें भी ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया, ये भी लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ जा रहा है, जो एक डाउन ट्रेंड का संकेत देता है। और 2 अप्रैल के टेंशन की वजह से इस सेंसेक्स में भी हमें गिरावट देखने मिल सकती है। इसका भी आरएसआई अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज की जो आरएसआई की लाइन है उसके नीचे ही चल रहा है आरएसआई, जो एक यहाँ पे लोअर ट्रेंड दिखा रहा है, यानी निचला स्तर और छूने के चांसेस है सेंसेक्स में। अब कल इसमें किस तरह से ट्रेडिंग हो सकती है, मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये लास्ट के 3 कैंडल्स बने हैं, ये तीनों कैंडल का जो लो है, यानी ये थर्ड वाला कैंडल, अगर इसके नीचे सेंसेक्स ओपन होता है या फिर ओपन होने के बाद इसके नीचे जाता है, तो सेंसेक्स के ज़्यादातर चांसेस है कि अपना जो ये रेजिस्टेंस लेवल है 76,980 का, ये टच कर जाए। तो यहाँ पे हमारी अच्छी खासी एंट्री बन सकती है पुट ऑप्शन में, और पुट ऑप्शन में हम यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक होता है नीचे की ओर, तो अगेन यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री बन सकती है, और तब हमारा टारगेट होगा ये निचला स्तर जो मैंने दिया हुआ है 76,670 का लेवल। यहाँ पे आने के चांसेस सबसे ज्यादा हो गए सेंसेक्स के। 2 आपको सिनारियोज मैंने बता दिए। थर्ड होगा, अगर देखिए यहाँ से ऊपर जाता है तो इस जो लेवल है 77,000 वाला, इसको एज अ रेजिस्टेंस ले सकता है ये। तो अगर यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनाता है, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता और उन कैंडल्स का लो आगे ब्रेक करता है नीचे की ओर,
तो यहाँ पे अगेन पुट ऑप्शन की एंट्री बन सकती है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए कुछ यहाँ कैंडल्स बनाते हुए सेंसेक्स इस लेवल तक पहुंच गया। अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे 3 से 4 कैंडल बना दिए 5-5 मिनट या फिर 15 मिनट के, और बाद में उन जो कैंडल्स का लो है वो नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक करता है वो, तो यहाँ से पुट ऑप्शन में अगेन एंट्री बन सकती है, क्योंकि फिर ये यहाँ से अगेन नीचे आने के चांसेस बनेंगे। तो 3 सिनारियोज है यहाँ पे पुट ऑप्शन के, तीनों भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कॉल ऑप्शन में कब इसमें सिनारियो बन सकता है। देखिए कुछ यहाँ पे कैंडल्स बनते हुए ये यहाँ पे रुकता नहीं है, यहाँ पे कैंडल्स नहीं बनाता, इसको डायरेक्टली ब्रेक करता है ऊपर की ओर, 1-2 कैंडल इसके ऊपर बनाता है इस लेवल के, यानी 77,680 के लेवल के ऊपर 2-3 कैंडल बना देता है। तो फिर यहाँ से कॉल ऑप्शन में हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ से रिवर्सल हमें देखने मिल सकता है, और हमारा टारगेट जो होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा ये लेवल, यानी 78,200 का लेवल एक नेक्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद का टारगेट होगा हमारा 78,400 का लेवल कॉल ऑप्शन के अंदर। तो मैंने आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन सबके सिनारियोज यहाँ पे बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देखने मिलेगा। जो पहली चीज़ है वो ये कि सपोर्ट के पास आके यहाँ से थोड़ा बहुत हमें रिवर्सल देखने मिला था, लेकिन क्योंकि ये अभी 21 EMA के लाइन के नीचे चल रहा है, तो यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि ये अप ट्रेंड में जाएगा या नहीं, क्योंकि 21 EMA की लाइन के नीचे चल रहा है, मतलब इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, अब ये कुछ इस तरह से चलते हुए डाउन ट्रेंड इसमें चल सकता है। अब देखिए इसमें जो पहला सपोर्ट का लेवल है वो यही लेवल है जहां से इसने रिवर्सल दिया था, 51,030 का लेवल, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं इसका पहला सपोर्ट है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 50,800 के लेवल तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो जब ये जो थर्ड वाली कैंडल बनी है यहाँ पे रेड कैंडल, इसका लो ब्रेक होता है, यानी 51,030 के नीचे आता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में अच्छा चांसेस बन सकता है। पुट ऑप्शन में हम एंट्री लेके 50,800 के लेवल तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर 20 से लेके 30 पॉइंट्स तक होल्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अच्छा मुनाफा बनाने के यहाँ पे चांसेस है पुट ऑप्शन में। सेकंड पुट ऑप्शन में एंट्री कब बनेगी, जब ये 50,800 को भी क्रॉस करेगा समझो नीचे की ओर, तब अगेन पुट ऑप्शन में एंट्री बनेगी, क्योंकि ये जो यहाँ पे गैप बना हुआ है, ये गैप इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये गैप कंप्लीट करने के लिए यहाँ से नीचे आने के चांसेस है बैंक निफ्टी के, तो यहाँ पे अगेन पुट ऑप्शन में एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे 2 एंट्री मैंने आपको बता दी है पुट ऑप्शन की। थर्ड एंट्री कब बन सकती है, जब ये 21 EMA की लाइन कुछ इस तरह से चल रही है समझो, ये बैंक निफ्टी ने कुछ इस तरह से कैंडल बनाते हुए इस लाइन को टच कर दिया, तो यहाँ पे अगेन पुट ऑप्शन में एंट्री बन सकती है। वो क्यों, क्योंकि अब ये इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस बन गया है, इसको एज ए डायनेमिक रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फिर से गिरने के चांसेस है बैंक निफ्टी के, तो यहाँ पे अगेन पुट ऑप्शन में एंट्री हमारी बनेगी। अब बात करते हैं कॉल ऑप्शन में कब जा सकता है बैंक निफ्टी। तो देखिए कॉल ऑप्शन में जाने के लिए बैंक निफ्टी को क्या करना होगा, ये 21 EMA की लाइन के ऊपर 2-3 कैंडल क्लोज करने होंगे, प्लस यहाँ पे जो ये बॉक्स बनाया हुआ है इस बैंक निफ्टी ने, यानी साइडवेज जो चला गया है, इस साइडवेज वाले बॉक्स को ऊपर की ओर क्रॉस करके 1 से 2 कैंडल्स इसके ऊपर बनाने पड़ेंगे, तब जाके इसमें रिवर्सल आने के चांसेस है, और तब हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सब अभी मार्केट क्लोज है तो मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, लेकिन लाइव मार्केट में भी मैं एनालिसिस करके बताता हूँ हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है इंट्राडे विद शाहिद। यहाँ पे मैंने आज एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से कॉल बताया था, बैंक निफ्टी 51,400 का कॉल ऑप्शन 460 के ऊपर अगर निकलता है तो अच्छा खासा यहाँ पे मूव दिखा सकता है, मैंने बताया था। और 420 हमारा स्टॉप लॉस था, 490 520 टारगेट मैंने बताए हुए थे। आप देख सकते हैं 460 से 462 466 470 478 480 485 490 करते हुए 500 और उसके बाद 510 भी टच कर गया था। ऐसे ही आपको यहाँ पे डेली एक जो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं कॉल देता हूँ, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको भी ऐसे एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से कॉल या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लाइव मार्केट में आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए, अपडेट्स चाहिए, फिर इसके अंदर मैं जो न्यूज़ है वो भी दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कल मैंने यहाँ पे कुछ न्यूज़ अपलोड किए थे, सेंड किए थे मैंने, वो न्यूज़ भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉलेज मिल सकता है हमारे इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के बारे में। वो इसलिए क्योंकि देखिए जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके स्टॉक्स निफ्टी 50 की कैटेगरी के हो। कभी कभी वो निफ्टी मिड कैप के होते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप के होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी निफ्टी 50 ऊपर है तो निफ्टी मिड कैप नीचे चलता है। वो इसलिए क्योंकि इसका चार्ट अलग बनता है दोस्तों, तो हमें इसका चार्ट भी एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग भी होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है, तो इसलिए निफ्टी मिड कैप को भी हम आज से हमारे एनालिसिस में इंक्लूड करेंगे।
अब देखिए निफ्टी 50 कहाँ पे है अभी, सॉरी निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट कहाँ पे, अभी फिलहाल ये इसके सपोर्ट पे आ चुका है। वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसी लेवल पे टच करके जा चुका है मिड कैप। पहले तो ये इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था इसलिए इसके नीचे चल रहा था, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उसके बाद में ये इसके सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट के करीब आके यहाँ पे भी हमें एक रिवर्सल देखने मिला था, अब अगेन वो सपोर्ट के करीब आ चुका है। अब यहाँ से क्या हो सकता है दोस्तों, ये एक पैटर्न में ट्रेड कर रहा है कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न में ट्रेड कर रहा है जिस तरह से आज निफ्टी ने ट्रेड किया था। अब यहाँ से इसके अपसाइड में भी ब्रेकआउट देने के चांसेस है या फिर डाउन साइड में ब्रेक डाउन देने के चांसेस है। अब दोनों में से क्या कर सकता है, पहले तो ये अगर हम कल इसमें देखेंगे कि ये यहाँ से रिवर्सल लेता है क्या, तो अगर रिवर्सल लेता है तो ये लाइन ब्रेकआउट होने का हम वेट करेंगे, तब यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंट्री बन सकती है। अगर ब्रेकआउट नहीं देता वहाँ से और इस सपोर्ट लेवल के नीचे चला जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा चांसेस बनेगा पुट ऑप्शन में, और पुट ऑप्शन में यहाँ पे हम अच्छी खासी प्रॉफिट बना सकते हैं। सेकेंड थिंग ये कि अगर पुट ऑप्शन में ये जाता है तो पहला इसका टारगेट होगा ये वाला लेवल, यानी मैं आपको यहाँ पे मार्क करके अभी दिखा देता हूँ। तो देखिए पहला जो इसमें टारगेट होगा वो होगा 11,400 का लेवल। 11,400 का लेवल हमारा पहला टारगेट होगा। अगर 11,400 के लेवल के नीचे जाता है तो अगेन पुट ऑप्शन में हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी, तब जाके ये 11,270 के लेवल तक भी नीचे गिर सकता है। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर कॉल ऑप्शन की बात की जाए तो कॉल ऑप्शन के लिए मैंने आपको बता दिया है ये ब्रेकआउट हो देने के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ट्रेंड लाइन को। तो आप ये चार्ट को स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं या फिर इस चार्ट को आपके जो पैनल है चार्ट का पैनल उसमें आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। और RSI में भी हमें वीकनेस देखने मिल रही है, मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे अभी चल रहा है RSI, आप देख सकते हैं। तो RSI भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है, इसको आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सभी के कमेंट देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर आपको हमारे वीडियो में फ़ायदा दिख रहा है, नॉलेज मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।